आज हम पढ़ने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर का नेम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा और टॉपिक का नेम है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। जी हाँ, क्या होती है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज? इंपॉर्टेंट सीरीज है। एक ऐसी सीरीज होती है बेटा जिसके अंदर हमें मिड वैल्यू और उसकी कोरस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। जी हाँ, एक ऐसी सीरीज जिसमें हमें किसी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू दी गई है, साथ में उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है फ्रीक्वेंसी दी गई है। ऐसी सीरीज को हम मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं। देख लीजिएगा कैसे दिया होता है। एग्जांपल के लिए मिड वैल्यू हमें 5 दी है, 15 दी है, 25 दी है, 35 दी है, 45 दी है, 55 दी है। ये एक क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू है। साथ में इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी दे दी 6, 5, 11, 9, 8 एंड 7। ये हमें फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। इस जो मिड वैल्यू सीरीज होती है इन्हें सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 स्टेप वाले एक मेथड को जानना होता है। इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं, परंतु फिर भी हमें अगर इसका क्लास इंटरवल निकालना हो तो 2 स्टेप वाले जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना होता है। एक तो जो इनके बीच में डिफरेंस है 5 से 15, जो इन मिड वैल्यूज के बीच में डिफरेंस है, इसको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। फर्स्ट हमारा तरीका है, फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट मैनुअल डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के बीच में, 2 मिड वैल्यू के बीच में जो मैनुअल डिफरेंस उसको फाइंड आउट करना होगा। दूसरा है, जब इनको हम फाइंड आउट कर लेंगे तो इसमें जो डिफरेंस ऑब्टेन होगा इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ डिफरेंस। जी हाँ, इसके आधे के डिफरेंस को हाफ को जोड़ना होगा और हाफ को ऐड करना होगा, तब जाके हमें लोअर लिमिट या अपर लिमिट एक क्लास की मिल सकती है। जी हाँ, लोअर लिमिट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? जी हाँ, जो मिड वैल्यू है पहले उसे लिखिए, फिर जो डिफरेंस आया उसे हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका हाफ, लोअर लिमिट निकालने के लिए इसके हाफ को रिड्यूस कर दीजिए। मिड वैल्यू में से इसका हाफ, डिफरेंस का हाफ रिड्यूस कर दीजिए। और अगर आप अपर लिमिट निकालना चाहते हैं तो मिड वैल्यू में इसी डिफरेंस के हाफ को जोड़ दीजिए, तब जाके जो है आपको एक ऐसी सीरीज मिल जाएगी जो मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल सीरीज में कन्वर्जन होकर मिल जाएगी। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बन जाएगी। मैं इसी स्टेटमेंट को लेने वाला हूं जो मैंने ऊपर दी हुई है, 5, 15, 25, 35, 45, 55। कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख ली है मैंने 6, 5, 11, 9, 8 एंड 7। बेटा अब मैं इसका क्लास इंटरवल जो है ना, जो क्लास है इंटरवल, इसको आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा कैसे। मेरे पास फॉर्मूला था लोअर लिमिट निकालने के लिए मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कितनी है? 5। फिर इनका डिफरेंस, आई डिफरेंस के लिए है, डिफरेंस का हाफ इसमें से रिड्यूस करना है। मैंने मिड वैल्यू ले ली 5 और इनका डिफरेंस मेरे पास है 10 का मैंने किया हाफ, कितना आया काटने के बाद? 5 में से 5 जाते हैं तो इसमें लोअर लिमिट आ जाती है 0। जी हाँ, पहले क्लास इंटरवल के लिए लोअर लिमिट 0 है। और अगर मैं इसकी अपर क्लास लिमिट ढूंढना चाहूं तो मिड वैल्यू में वही जो डिफरेंस आपका है उसको आधा ऐड कर दीजिए। जी हाँ, मेरे पास मिड वैल्यू है 5, डिफरेंस है इन दोनों के बीच का 10 का हाफ किया, कितना आया? 5 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 10। तो मेरे पास पहली क्लास इंटरवल जो है 0 से 10 फाइंड आउट हो जाती है। दूसरी क्लास इंटरवल फाइंड आउट करके दिखाता हूं बेटा। अभी ये मेरे पास है नहीं, देखिएगा कैसे निकलती है ये। लोअर लिमिट निकालनी है दूसरे की, तो दूसरे की मिड वैल्यू कितनी है? 15 मेरे बच्चों। डिफरेंस कितना है अगली 2 सीरीज का? 10। 15 से 25 10। तो ऐसा कीजिए, डिफरेंस का आधा घटा दीजिए। आधा घटाने पर कितना आएगा? 5। 15 में से 5 चले गए, क्या आएगा आंसर? 10। जी हाँ, लोअर लिमिट फाइंड आउट कर चुके हैं 10। अगर हम अपर लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मिड वैल्यू कितनी है? 15। जी हाँ, सेकंड की मिड वैल्यू 15 ही थी। और इसमें क्या करेंगे? हाफ जोड़ देंगे, किसका? डिफरेंस का। डिफरेंस कितना है इनके बीच में? डिफरेंस है 10 का, कितना आया? 5। 15 और 5 20। जी हाँ, इस तरह से आपके पास जो है लोअर लिमिट 10 आई थी और अपर लिमिट 20 आई है। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप सारी लिमिट्स निकाल सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज जो है वो हमारी क्लास इंटरवल वाली सिंपल सीरीज में कन्वर्ट हो गई है। ये हमारी है 3 मार्क्स का क्वेश्चन जिसका आ सकता है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। सो बेटा